पहले उत्तर प्रदेश में विधायक रहे और आगे इतने संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। आने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पुणे में गौरव प्राप्त होगा, ऐसी मैं आपके लिए कामना करता हूँ। प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। करतार सिंह जी जो हैं, ये जो जितने साधु संत आए हैं, प्रसन्न सबके स्वरूप में प्रसन्नता दिखाई दे तो उनके हृदय से आशीर्वाद आप लोगों को मिल जाता है। आज जो है भड़ाना जी ने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और सतयुग त्रेता द्वापर को दोहराया है, उन्होंने दोहराया। सबने बड़े शुभकामना की भड़ाना जी के लिए, उनको आशीर्वाद दिया है कि आगे चल करके भविष्य उज्जवल हो। विधानसभा चुनाव का जहाँ तक प्रश्न है, संत सबको आशीर्वाद देते हैं। जो भी कैंडिडेट हमारे आश्रम में आता है सबको आशीर्वाद देते हैं। हो सकता है उनकी सेवा विशेष हो तो उनके लिए विशेष आशीर्वाद रहेगा। ये इनका स्वभाव अच्छा है, संतों के प्रति प्रेम है, लेकिन हमारा ये है भड़ाना जी से कि इनको भी हिंदुत्व के लिए कार्य करें और जो आज सनातन की जो नींव डगमगा रही है उसको मजबूत करने में कार्य करें तो हिंदुओं का पूरा सहयोग इनकी तरफ रहेगा। भाजपा की जो मंगलोर की सीट है वो निकल जाएगी, निकलेगी, जरूर निकलेगी, 100% निकलेगी। अपने हृदय में लिख करके ले लें। कमलेश गिरी जी गुरु की कृपा से और भड़ाना जी एक ऊंचे शिखर पर जाएंगे, समाज सेवा करेंगे और संत सेवा करेंगे। अब वो मंदिर भी बनाने वाले हैं तो पूर्ण रूप से जो सनातन धर्म की सेवा करेंगे। हम उनके लिए दीर्घायुष्य की कामना करते हैं और वो प्रार्थना करता हूँ कि मालिक मेरे इज्जत से विदा करना और जब कंठ कराना है कोई रोग ना सताए। क्यों? दुश्मन था। अक्षरानंद जी महाराज, गिरधरगिर जी, विवेकानंद जी, जितने भी महामुनेश्वर यहाँ, योगीराज, श्री शंभू पंचायती अकल अखाड़े के श्रीमान सत्येंद्र जी मंगलपुरी जी, पंचायती अखाड़ा मानी के परमेश्वर की श्रीमान मनोज गिर जी, विनोद गिर जी महाराज, सभी पूजनीय संतगण और इस दिव्य और भव्य छोटे से आयोजन में हम सब लोगों ने मिलकर के इसको आयोजित किया है। वैष्णव परंपरा से हमारे दास जी, बड़ा उदासीन अखाड़े के भी जी आए हैं, सूर्या सिंह जी और जितने भक्तगण हैं, क्योंकि ये आयोजन एक सम्मान समारोह नहीं, उस माँ भगवती जगदम्बा ने जिसने अपना जीवन अपने गुरु के चरणों में समर्पित करके साधना के माध्यम से समाज के क्षेत्र में एक ऐसी पहचान बनाई। वृंदावन की जो पवित्र भूमि है जहाँ नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण और राधा का रमण होता है, वो वैष्णव परंपरा से संबंधित होकर के फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब हमारा समय पूर्ण होता है तो उसके पहले वैष्णव परंपरा के भी हमारे आचार्य जो है वो संन्यास ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने इस परंपरा का पालन किया। हमारे बड़े अखाड़े के परमेश्वर के द्वारा पिछले साल आज ही के दिन उनको उनके आश्रम वृंदावन में महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक हुआ था और आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ। उन्होंने हरिद्वार में आकर के मुख्य जो संत उनके जान पहचान के सबसे आग्रह किया कि मेरी ऐसी इच्छा है, और मेरी तो इच्छा क्या, भक्तों की इच्छा है, खास करके भड़ाना जी की। तो उनको, क्योंकि ये अपने आप में एक राजनीतिक परिवार है, भड़ाना जी का एक प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में हनुमान जयंती पर, तो हम सब लोग संतों को इन्होंने वहां बुला करके और सबका आशीर्वाद भी ग्रहण किया और सबको प्रसाद वितरण करके, जबकि उस दिन तो शायद गर्मी इतनी थी, 47 डिग्री टेम्परेचर था। तो भड़ाना जी रात्रि में ही शायद 4 बजे सुबह कहीं से आए थे, लेकिन इनकी भक्ति, इनकी श्रद्धा और इनका समर्पण संतों के प्रति जो मैंने देखा है, तो मैं काफी साल से जानता हूँ इनको,
ये पहले उत्तर प्रदेश में विधायक रहे और आगे इतने संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, आने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पुनः इनको एक गौरव प्राप्त होगा, ऐसी मैं आपके लिए कामना करता हूँ। आचार्य जी महाराज के नेतृत्व में ये संपूर्णता की ओर प्रोग्राम जा रहा है, क्योंकि महापुरुषों की जो संध्या की दिनचर्या है, बहुत से लोगों को संध्या वंदन, स्नान, उसके बाद पूजन होता है, फिर भोजन होता है, लेकिन ये प्रोग्राम का जो समय रखा था 4 से 8 तक का, तो हम लोगों ने आग्रह किया कि इसको 7 बजे तक समाप्त करके तो भोजन की जो व्यवस्था है, पंगत की जो व्यवस्था है वो हो जाएगी। मुझे लगता है कि बहुत कुछ महापुरुषों ने माता जी के विषय में कहा है और हम सब लोगों की यही भावना है, भगवान शिव से, भगवती जगदम्बा से यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहें, चिरंजीवी रहें, इसी प्रकार एक माँ और बहन के भाव से आशीर्वाद और अपना वात्सल्य अपने भक्तों पर और संतों पर वो बरसाती रहें। उन्हें एक बार समस्त भराना परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और मैं आचार्य जी महाराज से आगे लेता हूँ कि 2 मिनट के लिए भराना जी थोड़ी शुभकामना जरूर संतों के चरणों में समर्पित करेंगे, क्योंकि उनके जीवन का भी शायद ये इस प्रकार का पहला ही प्रोग्राम था, और क्योंकि संतों का समय समय पर वो सेवा करते रहते हैं और एक सेवा भावी भक्त की भावनाओं का ध्यान रखना, वो भगवान विष्णु ने कहा है कि मेरा अगर कहीं निवास है तो वो संतों के हृदय में है। भराना जी का भी जो भाव है वो संतों के चरणों में है। सभी मेरे भगवानों को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और मैं अपने भगवान से कुछ लेना भी चाहता, मांगना भी चाहता। मेरे को 20 साल वृंदावन जाते मुरली मनोहर वहां मौजूद है, लेकिन मैं देवी जी के चरणों में प्रणाम करके समझ लेता हूं कि मैं मुरलीधर के चरणों में आ गया। और जहां तक मांगने की बात है, मुझे 24 साल हो गए, उससे पहले कोई परिवार के लिए, अपनों के लिए मांगा हो तो मुझे याद नहीं, लेकिन पिछले 34-35 साल से मैं 2 चीज मांगता आ रहा हूं और वो प्रार्थना करता आ रहा हूं कि मालिक मेरे इज्जत से विदा करना, और जब कंठ पिराना है तो कोई रोग ना सताए, क्यों कि दुश्मन ना सताए। लेकिन अब मैं गुरु महाराजों के सामने पहले 2 चीज मांगता था, अब 1 चीज और मांगने लग गया। आपके बच्चे को बाबा मोहन राम 7 साल की उम्र से मैं उनके चरणों में जाता हूँ और गुरु महाराजों के सामने बता रहा हूँ, जो भी मांगा वो मिलता है। लेकिन पीछे 25 साल में यही मांग लिया कि मालिक ये 2 काम कर देना, लेकिन अब मैं 3रा काम आपसे मांग रहा हूँ, क्योंकि इस बच्चे की डूबी लगाती है मंदिर बनाने की, और मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे ये आशीर्वाद दे कि उस बच्चे के हाथ में वो मंदिर पूरा हो जाए, ये मेरी आशा। इतना ही मैं आशीर्वाद चाहूंगा, और जो मेरे भगवान आए हैं उनके लिए धरती में झुक के उनके चरणों में जिस लायक बनाए रखोगे, उस लायक अपने भगवानों का भी और अपने ये भी भगवान ही है, बाकी इन भगवानों के लिए जो कुछ कर सकता हूँ वो करता रहूंगा। और आपने जो आके इस जगह का मान बढ़ाया है, मैं सदा ही जब तक जीता हूँ तब तक तो रहूंगा ही, लेकिन अगर वहां भी याद रहा तो वहां से भी रिट गया। इसी के साथ ज्यादा कुछ ना कहते हुए चरणों में मस्तक झुका के परिश्रम करता हूँ। जय भारत। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में, और आज यहाँ पर महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक महोत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ पर तमाम वृंदावन से पूरे के पूरे उत्तराखंड देवभूमि से अलग अलग संत महात्मा आए हुए हैं, जो लगातार
यहाँ पर आज जो भव्य तरीके से संतों का आयोजन किया गया है, आइए कुछ संतों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या माहौल है, क्या आखिर क्या कहेंगे संत महाराज जी। महाराज जी क्या कहेंगे, आज यहाँ पर ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ये जो कहने वाले हमारे दूसरे हैं, हम लोगों का काम कहना नहीं है। उनसे भी बात कर लूं मैं, आपका थोड़ा क्या 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 सुनना मैं जानना चाहते चाहता हो? हूं कि जैसे आज जो कार्यक्रम किया गया पट्टाभिषेक महोत्सव मनाया जा रहा है भड़ाना जी के द्वारा, किस तरह से देखते हैं कि ये जो कार्यक्रम सनातन का हो रहा है, कितना कहीं ना कहीं ये संतों के लिए, महात्माओं का आशीर्वाद उनको हमारा तो ये मानना है सनातन जो है ना शाश्वत है और इसको समझने की जरूरत है। बोलने को तो दुनिया बहुत भाषण दे रही है, लेकिन उनको सही मायने में अमल लाने की जरूरत है। इस संसार में सनातन जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनको आगे बढ़ने का लोग मौका नहीं दे पा रहे हैं। नहीं तो एक से एक प्रतिभाशाली लोग पड़े हुए हैं और आज देश में जो है इस्लामीकरण चारों तरफ फैल रहा है, उसके तरफ जरूर काम करने की जरूरत है बीजेपी सरकार को। हमारा ये कहना है कि बीजेपी सरकार हिंदुओं के वोटों से आ रही है तो मुल्लाओं का क्यों साथ दे रही है, मुल्लाओं को क्यों आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ा काम ये है कि बीजेपी सरकार को पूरा हिंदुत्व के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके हिंदुत्व लोग बेचारे मर रहे हैं, कट रहे हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हिंदुओं को बोला 1 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे करो, वो आज भी 4 बीबी 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उस पर कैसे रोक लगेगा? तो इस पे काम करने की पत्रकारों को जरूरत है। आज पत्रकार भी जो है बिक रहे हैं, वो भी जो है सनातन की चीजों को उठा नहीं रहे हैं। और हमारे हिंदू सनातन भाई जो सेवा भाव में लगे हुए अच्छे दिल के हैं, उनको मारा काटा जा रहा है। वो बेचारे आगे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनको, जैसे कि यहाँ पर आज ये जो आयोजन किया गया है, तो इसमें जो करतार सिंह भड़ाना जी वो भी लगातार संतों के हित में काम कर, तो कैसे संत समाज इस बार उनको आशीर्वाद देगा? नहीं, ये इनका स्वभाव अच्छा है, संतों के प्रति प्रेम है, लेकिन हमारा ये है भड़ाना जी से कि इनको भी हिंदुत्व के लिए कार्य करें और जो आज सनातन की जो नींव डगमगा रही है उसको मजबूत करने में कार्य करें, तो हिंदुओं का पूरा सहयोग इनकी तरफ रहेगा, सनातन का पूरा सहयोग रहे। आज हिंदू देखा जाए तो लुटा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को चारों तरफ से। अब मैं देख रहा हूँ दिल्ली में जो वारदात हो रही है कि बच्चे हैं उनके इकलौते, उनको मारा जा रहा है, उसके लिए कुछ कार्य योगी जी जो है कार्य अच्छा कर रहे हैं सही मायने में। सभी को योगी बनना पड़ेगा, जितने भी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं सबको योगी जैसा ही संकल्प लेना पड़ेगा, तभी ये देश बच पाएगा। नहीं तो जल्दी यहाँ भी जो है सब पूरा मुसलमान कब्जा कर लेंगे, फिर बाद में कुछ नहीं मिलेगा। हिंदुत्व के लिए काम करो, हमारा बीजेपी से यही अनुरोध है। जात पात का भेदभाव भुलाओ, सबको एक करो और ब्राह्मणों को भी अपने में मिलाओ, ब्राह्मणों से भेदभाव मत करो, सवर्ण के साथ राजनीति मत करो, सवर्ण जाति को भी ऊंचा उठाओ, उनको मत गिराओ, क्योंकि सवर्ण से ही देश है। अगर सवर्ण को लेके नहीं चलोगे तो देश को तुम मिटा रहे हो एक किस्म का, देखा है। सवर्ण को पहले लेके चलो, क्योंकि सवर्ण ही तुमको वोट देता है और उसी के साथ तुम घात करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पर जो संत समागम चल रहा है, महोत्सव चल रहा आज है, का संत समागम जो चल रहा है ये अति ही सराहनीय है। पहले बार संत समागम किसी पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने बिताया, ये बहुत ही सराहनीय है। हम सब संतों का, महामंडलेश्वरों का, आपके जो महामंडलेश्वर जी हैं कमलेश गिरी जी महाराज, उनको हम लोग सत नागा सन्यासी के तरफ से साधुवाद देते हैं। जो भी पार्टी के गण हैं सब हम साधु संतों के आशीर्वाद से आगे बढ़ें और देश की रक्षा करें। महाराज जी जैसे कि करतार सिंह भड़ाना जी जो हैं, जिन्होंने आज यहाँ पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया, तो जो संत समाज है वो उन्हें कैसे इस बार आशीर्वाद देगा? हमारे संत समाज देखिए, मौनम स्वीकार लक्षणम, जो मौन होकर के प्रसन्न चित्त होकर जाता है, बोल देने से तो वाणी हल्का हो जाती है, लेकिन जो आत्मा से आशीर्वाद मिलता है, आप लोगों ने जो सेवा किया, इस सेवा से हमारे संत प्रसन्न हुए, वो प्रसन्नता से सारी आशीर्वाद आप लोगों ने ले लिया। करतार सिंह जी जो हैं, ये जो जितने साधु संत आए हैं, प्रसन्न, सबके स्वरूप में प्रसन्नता दिखाई दे तो उनके हृदय से आशीर्वाद आप लोगों को मिल जाता है। भाजपा की जो मंगलोर की सीट है वो निकल जाएगी? निकलेगी, जरूर निकलेगी, 100% निकलेगी, अपने हृदय में लिख करके ले लेना। अच्छा, और
मुख्यमंत्री जो धामी जी हैं वो भी सनातन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे वो कहते हैं कि इस बार जो गैर सनातनी लोग हैं वो लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे और खुल करके जो चीज़ें चल रही हैं आप वो देखते होंगे कि सनातन व्यक्ति के लिए देवभूमि है, देवभूमि ही रहनी चाहिए। देखिए, सनातन धर्म हमारा जो है मूल जड़ है, इसको समाप्त करने वाले स्वयं समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता है। कलयुग में भी रहता है और सतयुग से पहले भी रहता है। जब प्रलय काल में सभी सर्वनाश हो जाता है, उस समय में हमारे सप्तऋषि अमरत्व को प्राप्त करते हैं और वो सनातन धर्म के अग्रगण्य हैं। वह सनातन धर्म न कभी समाप्त हुआ है न कभी होगा। एक से एक क्रूर स्वभाव के राज आए, क्रूर स्वभाव से सनातन धर्म को विलीन करना चाहे, लेकिन स्वयं विलीन हो गए। सनातन धर्म कभी विलीन नहीं। मुख्यमंत्री धामी जी को कैसा आशीर्वाद देंगे कि तीसरी बार? मुख्यमंत्री धामी जी हमारे परम प्रिय हैं, आप लोग उनके संरक्षक हैं। आप लोग का जब व्यवहार सनातन धर्म के प्रति उत्तम है तो और उत्तम है। जब उनके आदमी अच्छे हैं, उनके जितने कार्यकर्ता अच्छे हैं तो बहुत अच्छे होंगे, और जब बहुत अच्छे होंगे तो बहुत सारे आशीर्वाद हम संतों का उनके साथ रहेगा। ठीक है महाराज, धन्यवाद। महानिर्वाणी अखाड़ा को महन ब्रह्मनारायणपुरी बिहार राज्य से आया हूँ। जो बिहार राज्य का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है हरिहरनाथ का, उस जगह पर भगवान नारायण 5 बार अवतार लिए हैं, 5 बार गए। उस जगह का मैं मठाधीश हूँ। यहाँ देखकर आप लोगों को परम आशीर्वाद देते हैं, अपने कार्य में विजय प्राप्त करें। इस तरह से आप आशीर्वाद देंगे करतार सिंह भड़ाना? भाई भड़ाना जी को हम जो है मंच पर हमने कहा कि सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों के राज ऋषि ब्रह्म ऋषियों को बुला करके सम्मानित करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। तो आज जो है भड़ाना जी ने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और सतयुग त्रेता द्वापर को दोहराया है, उन्होंने दोहराया। हम आपको इतना ही कहेंगे कि उनका गुरु के प्रति जो भाव है वो निश्चित उनको शिखर पर ले जाएगा। कारण राम जी को कौशल्या ने पूछा था कि तुमने रावण को मारा, तो उन्होंने कहा मारा। बोले कैसे मारा? कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा धनुज रण मारे। गुरु वशिष्ठ की कृपा से, ऐसे ही कमलेश गिरी जी गुरु की कृपा से और भड़ाना जी एक ऊंचे शिखर पर जाएंगे, समाज सेवा करेंगे और संत सेवा करेंगे। अब वो मंदिर भी बनाने वाले हैं तो पूर्ण रूप से जो सनातन धर्म की सेवा करेंगे। हम उनके लिए दीर्घायुष्य की कामना करते हैं, अभिवृद्धि आरोग्य की कामना करते हैं। हरिओम तत्सत। मुख्यमंत्री धामी जी भी लगातार सनातन के लिए अरे भैया मेरे, धामी जी जब एक सभा में आए तो मैं उनको पूछना, कभी मैंने उनको कहा कि धामी का मतलब यह है धामों को चमकाने वाले, इसलिए इनका नाम धामी है। ये जो आज महोत्सव मनाया गया पट्टाभिषेक का, किस तरह से आप देखती हैं? सनातन के लिए कितना जरूरी है? बहुत भव्य आयोजन मनाया गया है। हमारे स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज, पहले हम परंपरा में वैष्णव समाज में थे, उसके बाद सन्यास को ग्रहण किया। सन्यास को हमने बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन किया। हमारे पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज, आचार्य जी महाराज, हमारे विशोकानंद जी महाराज, इनने सब ने आकर के हमको शुभ आशीर्वाचन दिया। सब ने बड़े शुभकामना की भड़ाना जी के लिए। उनको आशीर्वाद दिया है कि आगे चल कर के भविष्य उज्जवल हो। करतार सिंह भड़ाना जी लगातार सनातन के लिए काम करते रहते हैं, कहीं भी कुछ कभी कुछ। इस बार का भी जो भव्य आयोजन आज उन्होंने किया, तो जो यहाँ के साधु संत समाज हैं वो किस तरह उनको आशीर्वाद देंगे? उनको आशीर्वाद बहुत अच्छी तरीके से देंगे। आज भड़ाना जी को बहुत अच्छी तरीके से दिया है। जो उनकी भाजपा की सीटें दूर कर रहे हैं वो निकल जाएगी, विजयी हो जाएगी जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं वो भी लगातार सनातन के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से देखती हैं आप ये काम? उनको भी बहुत अच्छी तरह के देखते हैं। देखो, हमारे समाज के कल्याण के लिए ये सब कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी ये जो हैं कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आज हमारे भविष्य को उज्जवल किया है, हमारे भारत को उज्जवल किया है उनने। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज ये जो पट्टाभिषेक महोत्सव मनाया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इस कार्यक्रम को?
ये अपने आप में दिव्य और अलौकिक था, क्योंकि 1 वर्ष पूर्ण हुआ है माता जी को महामंडलेश्वर वृंदावन की भूमि पर बनाया गया था श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पंच परमेश्वर के द्वारा। और आज ये उनके जो अनन्य भक्त हैं, पूरा बढ़ाना परिवार, उन्होंने एक संतों का सम्मान समारोह रखा। लेकिन हमारे आचार्य जी क्योंकि उस दिन प्रोग्राम में थे नहीं, तो उनकी तरफ से पुनः एक बार उनको अभिषेक करके चदर दी। सभी महापुरुषों ने अपनी शुभकामनाएं दी। तो इस प्रकार के जो आयोजन है, संतों का सम्मान के साथ में भक्तों का जुड़ाव रहता है। सनातन संस्कृति को प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसे आयोजन जो धनाढ़ वर्ग के लोग हैं समाज में, उनको करते रहना चाहिए। महाराज जी, जैसे कि करतार सिंह भड़ाना जी लगातार सनातनी कार्य करते रहते हैं, तो जो महाराज संत समागम है, जो किस तरह उनको इस बार आशीर्वाद देगा 27 विधानसभा चुनाव में? देखो, विधानसभा चुनाव का जहाँ तक प्रश्न है, संत सबको आशीर्वाद देते हैं। जो भी कैंडिडेट हमारे आश्रम में आता है सबको आशीर्वाद देते हैं। हो सकता है उनकी सेवा विशेष हो तो उनके लिए विशेष आशीर्वाद रहेगा। और धामी जी मुख्यमंत्री जो हैं वो किस तरह से आपको लगते हैं कि सनातन के लिए खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें किस तरह आशीर्वाद देंगे? नहीं, धामी जी तो क्योंकि मुख्यमंत्री जब वो हार भी गए थे तो भी हम लोगों ने दबाव डाल के उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनवाया, और उनका पूरा 5 साल का कार्यकाल होने जा रहा है। और आगे भी मुझे आशा है कि एक युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है और ये प्रगति की ओर ले जाएगा। कुछ चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, समय समय पर उनको सुझाव दिए जाते हैं। और संतों का वो पूरा परिवार बहुत सम्मान करता है। उनका भी जो कार्य क्षेत्र है वो अच्छा है। साधु समाज का पूरा आशीर्वाद उनके साथ में है।